नमस्कार, प्रणाम। आइए मित्रों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल जो हमारे ग्रहों के आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, सुरु गुरु हैं और जीवन की उत्पत्ति के प्रमुख आधार, जिनका नाम ही जीव है, उनका नाम है आचार्य बृहस्पति। ये जीव वेद हैं, इनके बिना जीव की कल्पना संभव नहीं। कल इनका परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो होते ही रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, चलता रहेगा भाई परिवर्तन। आइए, पर बड़ा तीव्रगामी बृहस्पति था जब 18 अक्टूबर को बृहस्पति आचार्य गुरु कर्क राशि में आ गए थे। मिथुन का भी टाइम पूरा नहीं हुआ था, पर गति तीव्र हो गई थी, कर्क में आ गए थे। और 5 दिसंबर को यानी कल 5 तारीख को जो बृहस्पति है ना, ये बृहस्पति, ये शाम को 5:25 पर ये पुनर्वसु के तीसरे चरण में आ जाएंगे। बकरी हैं, चौथी चरण से तीसरे में आ जाएंगे, यानी 4 नंबर से निकलकर यहां से निकलेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। चलिए, अब मिथुन में कर्क में क्या परिवर्तन होता है? वैसे तो बृहस्पति हमारे आचार्य हैं, एक बड़ा अच्छा संदेश देते हैं। क्या संदेश है? वो कहते हैं कि देखो, जो भी कार्य करो उसमें निष्काम भाव हो, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अपेक्षाओं में बड़ी तकलीफ होती है, आई बात। तो बड़ा अच्छा संदेश लिखा भी गया। नीति भी यही कहती है। क्या कहती है? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। मम बोधाय शन्ति गगने बहवे सर्वेपि नतादृशा केचित् वृष्टिभिर्यातं गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे मित्रचातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयतां मम बोधाय शन्ति गगने बहवे सर्वेपि नतादृशा केचित् वृष्टिभिर्यातं गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। क्या अच्छा है, कितना अच्छा है संदेश है जीवन के लिए। हे मित्र जातक, सावधान मन से मेरी बात सुन लो। मित्रम क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए सुन लो भाई। बहुत सारा मोदा बाह्य शंति गगन, इस गगन में बहुत सारे बादल हैं। सर्वेपि नतादृशा, सब एक बराबर नहीं है। केचित् वृष्टिभिर्यातं, कुछ वर्षा करते हैं और हमारी पृथ्वी को भिगो देते हैं या पृथ्वी को रसपान कराते हैं, उसकी प्यास बुझाते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ तो व्यर्थ में गरजते ही रहते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि, जिसको देखो माँ ब्रूहि दीनं वचः। अतः अपनी दीन पाड़ी सबके पास मत, सब हाथ मत फैलाओ भाई, आई बताओ। अतः ये बड़ा अच्छा संदेश है जीवन में कि जीवन अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। आई बात हो रही थी आचार्य बृहस्पति का, वो पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और वो बकरी चल रहे हैं। और कल शाम को 5:25 पर सायंकाल पुनर्वसु के तीसरे चरण में आ जाएंगे। वैसे तो कर्क में बृहस्पति को उच्च का कहा जाता है, पर जब तीव्रगामी बृहस्पति होता है बड़ा हलचल मचाता है। और ये परिवर्तन बड़े अहम टाइम में हो रहा है। अहम मैटर क्या? आज 4 तारीख है मित्रों। आज मार्गशीर्ष का जो महीना चल रहा है ना, उसकी पूर्णिमा तिथि। ये जो पूर्णिमा तिथि है किस नक्षत्र में है बताएं आपको? ये जो नक्षत्र है ना, वो आज सुबह कृतिका नक्षत्र था 2:55 तक प्राण, उसके बाद रोहिणी हो गया। सुबह 8:38 तक चतुर्दशी था, फिर पूर्णिमा लग गया, यानी अभी रोहिणी चल रहा है। ये रात पूर्णिमा की रात रोहिणी नक्षत्र। अब नक्षत्र रोहिणी बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है, पूर्णिमा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और दिन बृहस्पतिवार है और हम बृहस्पति के परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। योग अच्छा है। कौन सा योग है? उससे कहते हैं शिव नाम का योग, उसके पश्चात सिद्ध योग है। आइए, क्या संकेत है बृहस्पति का? और इतना ही नहीं, इसके आसपास बहुत सारे परिवर्तन हैं। बृहस्पति मिथुन में तो आ गया। अब मिथुन का जो अधिपति है उसको बुध कहते हैं। उस बुध की क्या अवस्था है भाई? तो जिस कुर्सी पर हम बैठे होते हैं, जिस चेयर पर हम बैठे होते हैं, उसकी ताकत कैसी है, उस बल पर हमारा बल निर्भर करता है। आइए, मिथुन के मालिक बुध का बल जरा देख लें। का जो बुध नाम का ग्रह है
वो भी परिवर्तन की अवस्था में है मित्रों। कब? 6:06 को, यानी परसों 6 दिसंबर 2025 को बुध का परिवर्तन है। ये परिवर्तन कब हो रहा है? शनिवार को, विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, रात में 8:30 8:30 PM रात्रि का है। वृश्चिक राशि, यानी बुध नाम का जो ग्रह है, जो वर्तमान समय में जो बुध है, कहाँ चल रहे भाई? तुला राशि में, यहाँ है ये, और ये आ जाएंगे इस राशि वृश्चिक में आ जाएंगे। नक्षत्र विशाखा होगा, विशाखा का चौथा चरण होगा। ये विशाखा और पुनर्वसु की प्रति एक जैसे होती है। विशाखा के 3 चरण किस राशि के हैं? तुला के। पुनर्वसु के 3 चरण किसके हैं? मिथुन के। ये दोनों का जो ट्रांजिट है, संधिजोड़ है ना, वो वायु और जल की राशियों में है। अब विशाखा को ले लीजिए, तुला वायु है, वृश्चिक जल है। पुनर्वसु को ले लीजिए, मिथुन वायु है और कर्क जल है। बड़ा समान परिवर्तन है। पर ऐसी जगहों पर पुनर्वसु में जो बृहस्पति वो मजबूत होता है, आई बात, लेकिन ऐसी जगहों पर बुध कमजोर होता है। तो बुध नाम का जो ग्रह है वो हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये पृथ्वी तत्व का एक प्रमुख अधिपति है। हमारी पृथ्वी को, जो ग्रह पृथ्वी इस पे रहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। अतः किसी जलीय राशि में बुध को कमजोर कहते हैं। जो वर्तमान का बुध है वो और कमजोर हो जाएगा कब? 6 दिसंबर को, जब 8:30 विशाखा के चौथे चरण यानी वृश्चिक में आ जाएगा। इसका मतलब बृहस्पति जिस मिथुन राशि पर है, वो राशि में का मालिक अधिपति मजबूत नहीं। अब बुध वृश्चिक में है तो मंगल कहाँ है भाई? बुध मंगल से बदलेगा। आइए हम मंगल की बातें करें। हाँ, मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है। वो कब हो रहा है? 7 तारीख को। 5 को बृहस्पति, 6 तारीख को बुध और 7 तारीख को मंगल चेंज हो रहा है। ये कब चेंज हो रहा है भाई? 8:17 रात्रि में, 8:17 रात्रि में PM, मूल नक्षत्र धनु में, मंगल धनु में आ गया। बात घूम फिर के वहीं आ गई, मंगल धनु में आ गया और जो बृहस्पति वो मिथुन में आ गया। दोनों आमने सामने हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव तो हो जाएगा, पर बुध तो कमजोर कहा जाएगा। क्या क्या ऐसे हो सकता है? क्या परिवर्तन? जब हम बात बृहस्पति के करते हैं तो बात हम करते हैं आकाश तत्व का, यानी इसका मतलब आकाश तत्व में कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंज, ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे कुछ बड़ा असर पड़ता है। और परिवर्तन बृहस्पति का हो और कोई हाहाकार ना हो, ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो पहला है कि आकाश तत्व किसको प्रभावित करता है? उससे हम कहते हैं हमारे आकाशीय मार्ग को। आकाश का मार्ग कौन सा है? क्या भाई? वायुवान आकाश में, आसमान में चलता है, ऊपर चलता है। हाँ, वायु का जो शनि वो भी तो कमजोर ही है, तो उसके पास भी बल नहीं है। देखो ये शनि नाम का जो ग्रह है, ये अभी जल्दी बदल के मीन की राशि में तो सीधा डायरेक्ट तो हो गया ये वक्र से, पर 0.58, इसके पास बल कहाँ? अभी तो 1 डिग्री का भी नहीं। और बृहस्पति की राशि में परिवर्तन, तो वायुवान की दुर्घटनाएं या वायुवान के अपसक्षण बढ़ जाते हैं, या वायुवान क्या कहते हैं प्रभावित हो जाती है। आई बात समझे? तो बड़ा रहता है इसके आसपास कोई वायु दुर्घटना न हो, चाहे छोटी वायुवान हो या बड़ा वायुवान। और क्या है? और ये परिवर्तन पूर्णिमा के आसपास है। सूर्य नाम का जो ग्रह वो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक स्थिर जल है। अभी सूर्य का जो नक्षत्र होगा अभी 17:55, इसका तो अनुराधा नक्षत्र में, और 17:55 का मतलब हुआ 6ठा नवांश, यानी सूर्य वृश्चिक राशि के 6ठे नवांश में। 6ठा नवांश इसका किसका होता है? पहला कर्क का होता है, 6ठा नवांश धनु का हो जाएगा, 9 नंबर में हो जाएगा। हाँ, एक तो इस परिवर्तन अचानक ठंड बढ़ जाएगी, शीतल प्रकोप बढ़ जाएगा, बड़ी ओस पड़े, कोहरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तमाम जो थली यात्राएं हैं, जमीन यात्रा, वो भी बड़ी प्रभावित होगी। बसों का दुर्घटना, कहीं है तो ट्रेन दुर्घटना की संभावना दिखाई दे रही, खासकर जो पूर्वोत्तर का इलाका है, आई बात समझे, या थोड़ा सा वो इलाका जो हमारे पूर्व और साउथ को प्रभावित करता है, जो पूर्व दक्षिण का इलाका है, पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण के इलाके को बड़ा प्रभावित करते हैं। एक इसका मतलब निरापद नहीं कहा गया, प्राकृतिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। आई बात, ऐसे समय में बड़ा डर था कहीं बर्फ बहुत भयंकर पड़ने शुरू हो जाए, या जो पर्वतीय इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ कहीं बर्फ गिरने शुरू है। तो बड़ा सावधानी से ऐसी यात्राएं इस बीच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब
प्रश्न है कि देश की राजनीति दशा कैसी रही। जब मामला राजनीति का होता है तो क्या होता है, उसका 3 संचालक हैं। पहला संचालक है मंत्रणा देने वाले ग्रह का नाम बृहस्पति। ये परिवर्तन की अवस्था में राजनीति के डिसिप्लिन को संभालने वाला ग्रह मंगल, वो कहाँ है, कहा बिल्कुल परिवर्तन में है। 7 दिसंबर को भी चंद्र धनु राशि में जा रहा है, 9 नंबर में जा रहा है, 9 रिक्ता है, 9 नंबर तिथि में, 9 नंबर राशि में जा रहा है। यानी मंगल ठीक ठीक थोड़ा कमजोर, बहुत स्ट्रांग नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद एक ग्रह आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको शनि कहते हैं। शनि मीन द प्लेनेट ऑफ द कम्युनिकेशन। वो ग्रह है जिसको हम अभिव्यक्ति का मालिक कहते हैं, जहां संवादें होती हैं, जहां संवादों का सामंजस्य होता है। ये कमजोर हो गया, ये लगता है कहीं जो संवाद का डिसिप्लिन है, जो उसका अनुशासन, वो बिल्कुल खत्म होता दिखाई देगा। लगता है जो हमारा संसद है, लगता कोई बाजार लगे, बड़ा तू महमा हो जाए, ऐसी स्थिति कहीं पैदा न होता है। हाँ, बड़ा डर रहता है इसमें, कहीं कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी न हो जाए, कोई बड़ा आरोप प्रत्यारोप न हो जाए। और थोड़ा सा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे पोजीशन में जो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट, उसका इंटरनल पार्ट, अपरेंटल तो अच्छा दिखाई दे, लेकिन इंटरनली कमजोर होता है। वैसे हमारा रुपया तो गिरते ही जा रहा है भाई। खैर, अब बात आती है कि इसका परिवर्तन, और ये देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, दिसंबर का महीना है, और जो व्यवहारिक वर्ष है इसमें हम रहते हैं उसका अंतिम महीना है, और ये दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। इसी महीने में जब हम पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे भाई, जब हम पहुंचेंगे इसमें 16 तारीख, 16 दिसंबर को 4:20 मैंने सुबह 4:20 पर क्या होगा, सूर्य नाम का जो ग्रह वो धनु में चला जाएगा। धनु संक्रांति मैंने खरमास लग जाएगा, तो क्या भैया अब खरमास हो गया। हाँ, एक बड़ी अजीब बात, खरमास क्या होता है। बड़े सारे लोग पूछते थे भैया खरमास क्या होता है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई। हाँ, ठीक प्रश्न पूछा है हमारे जातकों ने, पूछा देखो भाई ये खरमास क्यों मानते हैं। अरे भाई, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो गणितियाँ होती है ना, वो 9 ही तक होती है। वो सूर्य से शुरू होकर 9 पर एंड हो जाता है, और जो 9 है वो अंकांत है, गिनतियों के अंतिम इकाई है, तिथियों में रिक्ता है। जब सूर्य धनु में 9 नंबर महीने में आता है तो हम कहते हैं साहब रिक्ता में आ गया, अंकांत है ये खरमास। और अंत को हम शुभ नहीं मानते, हम कहते साहब शुभ हो गया। एक, जब तक सूर्य धनु में रहेगा तब तक व्यवहारिक कार्य इस मैथोलॉजी में वर्जित है। और जब ऐसी ठीक वो मीन में जाता है आधे मार्च में, करीब 15-16 मार्च को मीन में, तो 12वां अंक है, यानी राशांत है। 12 तो राशि है भाई, और जब अंत में चला गया तो फिर राशांत हो गया। अब राशांत हो गया तो क्या होगा, कोई शुभ कार्य तभी नहीं होगा। इसी को हम खरमास कहते हैं। खर माने आम भाषा में जो प्रयोग है उसे कहते हैं खर, माने किस चीज को गर्म करने का क्लाइमैक्स। हमारे यहाँ जब कभी दूध को खर किया जाता है ना, तो उसे दही बनता है, रबड़ी मलाई जमता है, लेकिन वो दूध को जब खूब ज्यादा खर कर लेते हैं, खर माने क्लाइमैक्स। अब दूसरे ये एनहांस है। अभी सूर्य नाम का जो ग्रह है, जब 16 तारीख को सूर्य पहुंच जाएंगे धनु राशि में तो क्या होगा, अंतिम होगा। ये दक्षिणायन के सबसे अंतिम राशि धनु कही। फिर जब जनवरी आएगा, 14 जनवरी आ जाएगा, जब मकर संक्रांति होगी तो क्या होगा, उत्तरायण शुरू हो जाएगा। मैंने हम उत्तरायण के दक्षिणायन के बिल्कुल एंड में चल रहे हैं, ये अंतिम महीना है। खैर, अब दूसरी बात है जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस परिवर्तन का हमारी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। जातकों को उत्सुकता रहती है जाना भाई क्या होगा, ये बृहस्पति जो बदला मेरी राशि में क्या होगा, मेरी राशि में क्या होगा। आइए वो बताना बहुत जरूरी है भाई जातकों के लिए। आइए नंबर 1 बात करते हैं किसकी, 1 नंबर की राशि की, मेष राशि की बात करते हैं। यह है मेष राशि। यह परिवर्तन बदल के तीसरे खाने में आ जाएगा, ये तीसरे खाने में आ जाएगा। और बुध नाम का जो प्लेनेट है वो कहा जाएगा इसके 8वें खाने में, यहाँ आ जाएगा। और मंगल कहा जाएगा 7 तारीख को, मंगल बदल के खाएगा 9 नंबर, यहाँ आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बनेगा, पर अच्छा परिवर्तन। थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में लापरवाही न होने पाए। एलर्जी, इन्फेक्शंस, ENT में, त्वचा में, पेट में, इनका असर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बाकी चीज़ों में अच्छा है, गुड डेवलपमेंट, पॉजिटिव चेंज है ये। आइए वृक्ष की बातें कर लो। ये है भैया 2 नंबर वृक्ष राशि, वृक्ष राशि 2 नंबर, ये पूर्णिमा भी 2 नंबर वृक्ष राशि, रोहिणी नक्षत्र भी है ना। आइए इससे देखा जाए बिल्कुल बगल में बृहस्पति आ जाएगा। हाँ, द्वितीय भाव का बृहस्पति अच्छा होता है,
वो थोड़ा बुध कमज़ोर है, इससे हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ा गड़बड़ सा हो जाए। आई बात, या जो प्रेम संबंध वाले लोग हैं थोड़ा कुछ वाद में हो जाए, या एक मिसकम्युनिकेशन हो ना भाई, थोड़ा सावधानी बरतना है। लेकिन धन की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। मैंने अगर आप व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं, नौकरी करने वाले हैं, या कुछ भी करने वाले हैं, अर्थ वृद्धि होती दिखाई दे रही है, यानी अच्छा आपके लिए सुबह बढ़िया है इस परिवर्तन को। आइए मिथुन की बातें कर लें। मिथुन में तो बृहस्पति जा ही रहा भाई, ये मिथुन में जा ही रहा है। और जब बुध का परिवर्तन हो जाएगा, बुध 8वें खाने हो जाएगा, तो दो चीजें हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक बात, और दूसरी यह परिवर्तन से व्यक्तित्व में इजाफा होता दिखाई देता है। मैंने जो आपके क्रिएशंस होंगे, आपके कार्य होंगे, जो कुछ आप रचना करेंगे काम हो, उसमें तारीफ मिलेगी। लेकिन जब बुध कमजोर है 8वें घर में, बुध अपने घर से कहाँ होगा, 6ठे खाने वृश्चिक में होगा ना, तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। कहाँ, उन जगहों पर जहाँ से एलिमिनेशन है, पेशाब के अंगों पर, हमारे गोदाम मार्ग पर जहाँ से स्टूल बाहर निकलता है, उन जगहों पर, इन जगहों पर थोड़ा डर है कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए, कोई फिशर या फिस्टुला न हो जाए। थोड़ा पानी वानी पीते रहेगा, इसका बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा त्वचा का भी ध्यान रखना जरूरी है, त्वचा बिगड़ने न पाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि का। भाई ये है हमारी कर्क राशि। आइए, बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे, मिथुन में आ जाएंगे, और जो बृहस्पति होगा वो कर्क से बिल्कुल 12वें खाने में होगा। आई बात समझे, और परिवर्तन भी हो गए 6ठे खाने में। तो कर्क के साथ क्या होगा, दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो पारिवारिक विवाद कहीं बढ़ने ना पाए, पारिवारिक संबंधों में कहीं कोई मनमुटाव न होता है, और तो बड़े धैर्यपूर्वक क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए बड़े संयम से काम लेना है। सहिष्णु बन जाना है। विनम्रता, सहनशीलता जीवन के प्रमुख लक्षणों में है। बुद्धिमान विद्वान का पहला पहचान ही यही है, कितना विनम्र है ये बुद्धिमान, कितना सहिष्णु है, कितना फॉरगिवर, कितना क्षमाशील है। इससे संबंधों में मनमुटाव से बच जाएंगे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा नियमित दिनचर्या हो, वरना नींद गड़बड़ हो जाएगी, और जहाँ नींद खराब हो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। अगर आप रोगी हैं डायबिटीज़ के, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए 5 नंबर हम इसकी बातें कर लेते हैं। राशि बृहस्पति एकादशी में होगा, बुध आगे बढ़ के 4ठे खाने में हो जाएगा, शुक्र आगे चल के धनु में हो जाएगा, लेकिन वो 20 के बाद होगा, ये तो शुक्र 4ठे खाने में ही कहा जाएगा। मंगल का जो परिवर्तन होगा वो इससे इस खाने से चल के इस खाने में आ जाएगा, यानी पंचम भाव में हो जाएगा। शनि अष्टम भाव में खा जाएगा। इसका मतलब अगर आप डिफेंस में हैं, फोर्स में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, वर्दी पहनने वाले प्रोफेशन में हैं, फिर तो अच्छी बात है, प्रमोशन कुछ मिलने के पक्ष